Much needed. Uba, I think this is one film we can binge watch. This is one film which we can binge watch. एक-एक करके We have an MC for the day called Mr. Saqib Salim. Good afternoon, guys. Welcome to the trailer launch of Double XL. जोरदार तालियां। आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ट्रेलर देखा, तो आपको इतना अच्छा लगा। तो जो आपके सवाल है एक एक करके ले लेते हैं। आइए मैम बताएं। तो सबसे पहले हुमा मैं ये जानना चाहूँगी वो कौन सा मोमेंट था जो आपको लगा कि इस सब्जेक्ट पे, जो कि एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हम एक देश एक घर उसकी बात नहीं, एक लड़की की बात नहीं कर सकते, हम एक पूरी दुनिया की बोलते हैं ना कि कोई चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, तो इस पर आपको एक फिल्म करनी है, मतलब वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं ये होना चाहिए? एक्चुअली फिल्म की शुरुआत मतलब लिटरली मैं बोल भी चुकी हूँ, मेरे घर से हुई। हम लोग सब साथ में, जहीर, मैं, सोनाक्षी, साकिब, मुदस्सर बातें कर रहे थे और कोविड का समय था और हम लोग सब कोविड में सब लोग ही घर पे थे और कुछ भी खा रहे थे और जिम वगैरह सब बंद थे, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे अपने वजन को लेके कि शूटिंग में हम दोनों कंप्लेन कर रहे थे हो गया है, कैसे करेंगे अब, क्यों हो रहा है ये वो तो वहाँ से वो बीच गया। तो मुदस्सर बोला कि किस पे पिक्चर बनाना चाहिए और हम तुम दोनों को लेके बनाते, तो वी वर लाइक डन। तो अगर सोना मना कर देती या मैं मना कर देती तो फिल्म शायद बनती ही नहीं, क्योंकि वी वर लाइक, एंड ऑल्सो हम दोनों ने झेला है, यू नो। आई थिंक जब सोना का डेब्यू हुआ दबंग में या मेरा हुआ इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, सबने बोला वो बहुत अच्छा, वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत कमाल की प्रेजेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हाँ थोड़ी सी मोटी है। तो आई एम लाइक बट व्हाई इज दैट इवन अ क्वेश्चन, यू नो। अगर आप एक परफॉर्मर हो तो आपका कनेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ डायरेक्टली होता है, आप वो कैरेक्टर कितने बखूबी निभा सकते हो उससे होता है, एज अपोज टू एनी अदर कॉस्मेटिक थिंग। एंड आई थिंक लड़कियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टू लुक अ सर्टेन वे, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम इतनी कॉन्वर्सेशन उनके लुक्स और उनके अपीयरेंस को लेकर करते हैं, तो समवेयर वी आर नॉट अलाउइंग देम टू रियली डेवलप देयर पर्सनैलिटीज, कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप सोचते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ कॉन्वर्सेशन है कि बस तुम हॉट लगने चाहिए या स्किनी लगने चाहिए, यू नो। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो आई थिंक इसका डिसीजन को एक टाइम नहीं था। आई थिंक आई हैव ऑल्सो फेस दिस, सो समवेयर इट वाज वेरी पर्सनल टू मी। आई नो सोनाज फेस दिस, इट्स वेरी पर्सनल टू बोथ ऑफ अस. So somewhere I think when I watch the film, I get always very emotional. Or watch the trailer also, even I got emotional because there's a lot of us also in the film, you know, and I think there's a lot of every girl. Already? Yeah. Again, Mahak? Yeah. आप दोनों अक्षय जी के साथ काम कर चुकी हैं और अक्षय जी ने एक बार कहा था कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी वैसी क्यों नहीं है, अक्षय जी को कहते हैं Correct. कि आपकी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है जैसे टाइगर हैं और जो दूसरे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी कुछ है। तो आप लोग दोनों का क्या फंडा है हेल्थ को लेके या हेल्दी थिंग्स को? हमारा फंडा ये है दैट यू कैन बी ब्यूटीफुल इन एनी साइज। आपको बस द होल फैक्ट दैट वी बेस आवर कॉन्फिडेंस ऑन द वे वी लुक, आई थिंक बहुत ही गलत है। इनफैक्ट आई फेस शेमिंग इवन ग्रोइंग अप, जब मैं छोटी थी तो वो भी थी, हाँ, बट देयर आर सो मेनी रीजंस। कभी कभी आपको पता नहीं होता क्यों ऐसे हो, लोगों की हेल्थ इश्यूज होती है, तो आपको कोई थायराइड वायरल होता है या यू नेवर नो। मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी बट फिर भी ओवरवेट थी, बट आई नेवर बेस्ड माई कॉन्फिडेंस ऑन द फैक्ट दैट आई वाज ओवरवेट। मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेलती हूँ, हर स्पोर्ट खेलती हूँ। तो फॉर मी दैट वाज व्हाट गेव मी द कॉन्फिडेंस। सो आई फील एवरी पर्सन शुड जस्ट फाइंड दैट वन थिंग फॉर देम दैट मेक्स देम who they are, that makes them unique, or you actually are beautiful in every side. आपका आप दोनों जैसे साउथ में तो एक्सेप्टेंस है कि उधर के अगर हीरो थोड़े हो बल्कि फिर भी चलते क्या दौड़ते हैं। भाई पेट दिखाओ, पेट आया हुआ है बहुत अच्छा। लेकिन आपके 6 पैक एप्स ना हो, 8 पैक एप्स ना हो, तो वो एक्सेप्टेंस कितनी है बॉलीवुड? या आए अच्छा है ना, अगर वहाँ पे एक्सेप्टेड है तो यहाँ भी एक्सेप्टेड ही है। बहुत काफ़ी लोग हैं जिनके 6 पैक नहीं है। आई फील वो जो एक दौर था ये 6 पैक ज़रूरी है, आई थिंक, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया लड़कों की वजह से। हर एक्टर जब रोल है, अब एक्शन कर रहे हो तो आप 6 पैक लेके आओगे, लेकिन आई एम ग्लैड दैट अभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये फिल्म के लिए डायरेक्टर नहीं बोला 6 पैक बना के, तो अब अच्छा कंप्लीटली एग्री विद यू। आई फील लाइक यार स्पेशली अब जब जिस तरीके का काम हो रहा है ना, वहाँ पर सिर्फ आपको हर फिल्म में सेम नहीं दिखता है,
आपके हर फिल्म में एक डिफरेंट लुक होती है, किसी में आप मोटे होते हैं, किसी में पतले होते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुझे तो वो करना बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट यू गेट टू ट्राई समथिंग न्यू व्हेन यू ट्राइंग समथिंग। सो आई डोंट थिंक इट इज़ कंपल्सरी नाउ, और आई डोंट थिंक ज़हीर के होंगे अभी, बट मेरे और महक के तो नहीं है अभी six pack है। तो हम एक्सेप्टेड चल रहे हैं। आई वांट टू ऐड समथिंग विद आई थिंक ये दो अलग चीजें हैं। एक तो बात है एज एन एक्टर आपका काम है कि आप एथलीट का रोल प्ले कर रहे हो, बॉक्सर का कर रहे हो, डांसर का कर रहे हो, हाउसवाइफ का कर रहे हो, तो आपको वैसा दिखना चाहिए। मतलब सडनली अगर हाउसवाइफ की मतलब बॉडी कुछ अलग ही होगी तो मतलब इट विल नॉट बी रिलेटेबल। और सडनली एन एथलीट इज नॉट लुकिंग लाइक एन एथलीट, इट विल लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट हैविंग सेड दैट, and of course we say people should be healthy, but also this unnecessary so much pressure on women to look a certain way, that's not good, right? बट मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट जब भी कोई फिल्म ऑफर होता है तो एक सर्टेन पैरामीटर होते हैं एक्ट्रेस के लिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किनी, मैट्रिमोनियल लाइन में भी होता है, लड़का कैसा भी हो, लड़की चाहिए सुंदर, स्लिम, फेयर। हाँ, तो वही कि वो बदलाव तो आया नहीं है। डू यू फील कि वो बदलाव आया है? बट बदलाव हमको ही लाना पड़ेगा ना। हाँ, हमें ही लाना पड़ेगा। एंड एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टॉपिक्स एंड द राइट इश्यूज एंड इन अ वे जहाँ पर लोग समझ पाए, आई थिंक दैट्स वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, राइट? और आई थिंक चैटर यहाँ से अगर शुरू होती है, आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करनी है। सो द वे y'all think, the way y'all write, the way y'all speak, the way y'all refer to women, their bodies, their sizes, their shapes, their color, their height, whatever it is, that conversation has to change. और वो तो आपके हाथ में है, पावर। क्योंकि मेरे को किसी ने लिखा था, मेरी सेकंड फिल्म में किसी ने रिव्यू दिया था, ये रिव्यू का हिस्सा था कि हुमा कुरैशी इज लवली बट शी इज 5 kg टू हेवी टू बी अ मेन स्ट्रीम। करेक्ट। अब ये क्या ऐसा दुखा ना मुझे, ऐसे आप नए होते हो, दूसरे पिक्चर में आपको ऐसा बोलते हो, लाइक व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? मैं 10 साल से काम कर रही हूँ यार, हम दोनों को हो गए 10-12 साल से काम कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट, if that was a parameter we wouldn't be here today. उमा जी, सोनाक्षी जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो इतनी ये जो असमानता है, मतलब एक मर्द या हीरो या हीरोइन को लेकर के, वो बहुत दूसरी जगह भी हम देखते हैं। पे पैरिटी में हम देखें तो वो भी हीरो और हीरोइन के पे जो गैप है वो बहुत बड़े हैं। रोल्स भी हम देखें तो बड़े हीरो को अपने साथ में छोटे रोल में भी मतलब बहुत ऐसी जानी मानी हीरोइन चाहिए, लेकिन अगर एक फीमेल, अगर जैसे कि आप हैं, तापसी है, मतलब आप लोग अगर एक फीमेल ओरिएंटेड अगर रोल करते हैं तो फिर हीरो कभी कोई नहीं आता, फिर उसके लिए किसी नए लड़के को या ऐसे मतलब एक्टर को तलाशना पड़ता है। तो ये सारी भी तो असमानताएं हैं। ये सवाल आपको क्या मिलता है? कि हम करेंगे काम। हाँ, वो करते बोला हाँ, उनके पास जाने के लिए अगली बार जो एक्टर जवाब देना, हमको उनका नाम भेजना। हम पहुंच जाएंगे स्क्रिप्ट पे। जैसे ये देखो, रेडी है। सोना की फिल्म में एक रोल था। One second, Hi. Trailer is fabulous. First of all, congratulations and thank you for picking this subject. You know, it takes a lot to make a film on this subject. My question is to all of you, especially in the director, how do you, चाहे हम फिल्म के माध्यम से बताएं या हम कैजुअली किसी को कहानी किस्सा बताएं, तो एक हमारे अंदर आदत होती है कि आप अगर कोई कहानी में ज्ञान दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अपने आप चला जाए, चाहे वो यहाँ पे बताऊँ या मैं फिल्म के जरिए बताऊँ। तो वो आइडिया स्टार्ट से था, और मुदस्सिर सर ने जिस तरह से वो कहानी लिखी है, डबल एक्शन लिखी है, उसमें उनका पहला थॉट यही था कि मुझे यहाँ कहीं प्रीची नहीं चाहिए। और वो रीज़न था, हम लोग एक पेज पे आए सब लोग और कहा कि हमें प्रीची इसलिए नहीं होना है कि हमें कुछ सिखाकर झंडे नहीं गाड़े, हमें ये बताना है कि हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमने खुद स्टैंडर्ड बनाया था ना। सोनाक्षी का एक डायलॉग है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ये स्टैंडर्ड किसने बनाया, ये स्टैंडर्ड किसी ने बनाया, हमें पता नहीं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका भी कोई रीज़न नहीं, किसी ने बता दिया आपको ऐसा दिखना होगा, ऐसा रहना पड़ेगा, बट हमें ज्ञान नहीं देना उसमें, ना ही हमें प्रीची करना उस चीज़ को। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं ये रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। सो स्क्रिप्ट के जरिए पहली बार जब नरेशन हुआ तो वही था हमारे मुदस्सिर वेरी ब्यूटीफुल इन अ वे कि हर डायलॉग, हर चीज़ यही बताती है कि हम जैसे हैं हम ऐसे हैं, हमें कोई किसी को प्रीची नहीं है। तो पूरा फिल्म का ट्रीटमेंट डायरेक्टर जी बड़ा कारण क्या लगा कास्टिंग का, सोनाक्षी और उमा जी को वो बताया ये फिल्म कास्ट पे स्टोरी बनी। ये फिल्म तो जब उमा ने अभी बताया कि जिस तरह से मामले में हटके सिर्फ बैठे पहले कास्टिंग हुई है, कोस रहे थे एक दूसरे को, हाँ देखो ये खाएंगे तो इससे वेट बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, मुदस्सिर ने रखा होगा प्लेट, बोला खाओ इस पे फिल्म बनाएंगे।
वही सारे टॉपिक्स को लेते हो, लाइक बॉडी शेमिंग हो गया या फिर आने वाले समय में आपके और एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसके पीछे डू यू हैव एनी थॉट प्रोसेस सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करने की? या मुझे लगता है हमेशा जो कहानी आपको लग रही है बताने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है और लगता है कि ये कहानी में वो आप खुद फील करते हो, आपको लगता है कि ये कहानी बताना ज़रूरी है, लोग शायद ये कहानी में उतना इंटरेस्ट लें, तो वो कहानी चाहे सोसाइटी की हो या एक्शन हो या कॉमेडी हो, तो उससे कोई ये नहीं। हाँ, बट जब भी आप एज अ फिल्म मेकर मुझे कोई बात अगर कोई कहानी बतानी है तो मैं एक बात तो ज़रूर इम्पोर्टेंट छोड़ना चाहूँगा, मैं ये हमेशा रखना चाहूँगा। शुरुआत शिखर धवन से हुई, उनके बारे में किस तरह से वो ऑन बोर्ड आए, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बट साकिब कुछ नहीं होता, फोन करना होता है, पिक्चर ऑफर करनी होती है और बताना होता है कि हमारी पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा और उमा कुरेशी, तो कहते हैं नहीं, वेरी स्वीट ऑफ शिखर भाई टू बी रियली ऑनेस्ट, नहीं, क्रिकेट सिखाया मैंने, अच्छा खेल रहा है ना वो। आपने कहा था, आई एम सो ग्लैड यू सेड इट, कि ना रिव्यूज में भी कई बार वी आर नॉट वेरी सेंसिटिव समटाइम्स, और एक लाइक आई एम नॉट पिकिंग आउट एनी इंडस्ट्री एज सच, ये पूरे समाज में है। और कई बार मैं देखता हूँ जब मैं व्हेन आई कम अक्रॉस दीस सो-कॉल्ड कास्टिंग एजेंसी व्हिच आर देयर ऑन सोशल मीडिया, तो वो जिस अंदाज में कई बार टेस्ट लिखते हैं, तो यू नो लाइक Sorry, I can't hear you. There's too much noise. Sorry. With reference to people from the casting department, जब वो एक ऐड देते हैं, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे there are so many casting agencies, वो डालते हैं, कई बार मैं देखता हूँ, मैं खुद हैरान होता कि वो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यू नो सुपर फेगर ये करके, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी आई थिंक इंडस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। बात खाली कास्टिंग की या प्रेस की या रिव्यूज की नहीं है, आई थिंक ये एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है। आज सुबह मैं आपको आज सुबह का किस्सा बताती हूँ, मैं सोना को बता रही थी, मैं सुबह जिम में थी, तो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की वहाँ पे मतलब शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करी थी। इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट हर कि यार ऐसा कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज शी वाज वेरी गुड एट व्हाट शी वाज डूइंग, लुकिंग लवली। तो शी केम टू मी एंड से, यू नो, हाय मैम, यू नो आई एम स्टार्टिंग माई करियर, मैंने अभी OTT शो साइन किया। मैंने कहा वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। सो शी सेड आई एम अ फैन ऑफ महारानी व्हाटएवर, एंड आपको जो डबल XL है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपका ट्रेलर आने वाला है ना आज। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक शी वाज टॉकिंग ना, देयर वाज सो मच stress on her face and I was like, but you're beautiful. I was looking at you कि यार कितनी hot लग रही है. So you, and somewhere so I feel it's a 360-degree approach we have to take. And you know, I mean, if you guys give acceptance and not write these things, then people, everybody, because you have so much power, you know, in your hands to change mindsets. आपके खुद के भी घर में लड़कियां हैं, लड़के हैं who are going through this. You know, so you have to, I think, be aware when you're talking about women's bodies to be respectful of that. मुझे आपसे एक बहुत खास सवाल पूछना है। अभी अभी एक फिल्म आई थी बबली बाउंसर, और बबली बाउंसर जी, बबली बाउंसर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, छोटी शहर की लड़कियों ने उसे बहुत पसंद किया। ये जो फिल्म है ये मेट्रो सेंट्रिक है, क्या आप दोनों का जो कैरेक्टर है वो उन लड़कियों तक पहुंचेगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है? क्योंकि छोटे शहरों में मोटी लड़कियां अगर हों तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सोनाक्षी का जो कैरेक्टर है, I'm from Delhi, she's from Meerut, so I feel like we come from very different situations in life. तो एक लड़की छोटे शहर से है, एक लड़की बड़े शहर से है, and you know it's all about their situations, what they are going through, उनकी feelings more importantly, और उन्हें कैसे उनके अगेंस्ट कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है just because of the way they look, which is not right by any means. So I think anybody will be able to relate to it. In fact हमारे ट्रेलर में से अभी 2-3 लड़के भी निकल के हमें कह रहे थे कि you know we are relating to it क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, you know. So I don't think it's a boy-girl thing or like a small town or big town or you know, every person at some point has gone through this and will be able to relate to it. पतली लड़कियां भी करेंगी, वो लोग नहीं कहते खाना खा लो, अरे हड्डियों का ढांचा ऐसे बोलते हैं, वो लोग भी रिलेट करते हैं क्योंकि सबके साथ, हाँ ये सबके साथ ही होता है। Last question, guys. Last question. अभी जैसे दिवाली is coming up, and आपके ट्रेलर में it's all about body positivity and about body shaming. So when you guys grew up, did you kind of say something like, you know, festivals के time don't kind of eat a lot of sweets, or did you like kind of have any
fond memories, or were you like always told about, you know, your diet, like festivals के time, you know, I maintain was your always told, but मैं छुप के खाती दिवाली का समय तो मिठाई खाने का होता है यार, तब हमें दिवाली भी ऐश करना है यार। साकेत, जब आपको कोई से कोई छेड़ता था मोटी या कोई और नाम से, तो एज अ ब्रदर आप किस तरह से रिएक्ट होते? बताओ साकेत। मेरे करने से पहले वो खुद ही रिएक्शन मैं जब तक अपनी बात पीछे करता तब तक वो लड़का घर को चला जाता। क्या क्या कहना है आपका? मैं बचाती हूँ साकेत। मुझे तो एक फिल्म से बोल रहे थे अगर आप वेट साइन करने के बाद 10 दिन में शूट होने वाली थी, मुझे कहा अगर आप थोड़ा और वेट लूज करोगे तो हम रिप्लेस कर देंगे। एंड दिस वाज अ प्रोड्यूसर हु वाज वेरी known to me and very overweight himself, and I was surprised at the guts he had to tell me such a thing. Wow. But ultimately I did end up doing the film because I stood my ground and I said you're being very unethical and this is not a way to work and it's not any sort of thing to tell an actress you have already signed to your film. So मैंने तो कर ली, अभी नहीं करनी चाहिए थी, वो अलग बात है। Let's not get into मैं बोलती हूँ अभी नहीं करनी चाहिए थी शायद, वो इसी में मेरी नहीं, पर हर फिल्म के इस फिल्म में रोज आज क्या खाओगे? ब्रेड पकौड़े? नहीं यार, चाउमीन खाती हूँ। हमारी मीटिंग्स जब चालू होती थी तो मीटिंग्स भी टेस्ट होती थी। पहले खाना रहता था और क्या खाइए आपके ऑर्डर अलग अलग मेन्यू। but it's strange that a lot of people like that in our life that we all need to function. So I hope that each one of us can become one of those people. Absolutely. यार मजे में फिल्म बनी है। बहुत मजा में हमें मजा नहीं आया, इतनी पॉजिटिव क्योंकि हम जब बैठते थे खाने के लिए तो आपको इनको मना बोला गया था खाओ और इनके साथ तुम मत खाओ, क्योंकि दोनों भी डबल एक्सपीरियंस पीछे था। तो इसमें भी हुआ है। Yeah, we wanted hot boys. मेरे 15-17 किलो मैंने बढ़ाए थे। जितना भी सोना ने बढ़ाया उससे 5 किलो ज्यादा मैंने बढ़ाया। उसने 20 टच कर लिया। How does it feel to keep male fantasy on its butt? Sorry. How does it feel to keep male fantasy on मैं its खा ही butt? नहीं रही थी, मुझे तो मौका मिला था। Liberating. Absolutely liberating. You have a family restaurant in Delhi, Salim's. Yes. वहाँ से भी कुछ खाना सलीम से भी खाना आया, सोना ने भी खाया सलीम में। बहुत ज्यादा खाया। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। डायरेक्टर साहब ने किस तरह से आपको ढूंढा और आपने क्यों उनसे साइन किया और क्या आपने और आज आप क्यों रो रहे हो? मतलब आप इज एन इमोशनल ब्यूटीफुल बॉय। और आप लोग इतने शर्मा कर रहे हो दोनों। मेरे को हिंदी Thanks to my mother because she keeps praying that she wants to see me on Hindi screens. So I love her. Thank you for that. She keeps praying every day. And second of all, I got really lucky that one person called Ashish and Satish who sent my pictures when they were in search of Shrikant Shekhar. They sent my pictures to Sattu and they loved me. And I didn't know that I was doing a Hindi movie award. They said you got a role in Hindi. I was like, what? You're the lead role with the hero itself. Really? And I didn't know it was Pranshi Dhamma, first one. So when they said come to Bombay, so I went to Bombay and cancelled the shoot that day and I flew down to Bombay. And he came in with me, he was like, when he saw me, he was like, he didn't call me with my name, he was like, Shrikant. He called me like character name. And he was like, you're perfect for the role, fixed. So that is how it happened. Industry sir also came and he came in and I got to know that Shanna and Kumar. I was like, wow, really? Because they've acted like my superstar Rajnikant. They're Rajnikant. You are most excited about that. You all have worked with Rajnikant. Yeah, मेरा हीरो है। अरे superstar का दो हीरोइन मेरा हीरोइन दो हीरोइन मेरा हीरोइन। बहुत दफे होता है actually it's not only as actors, I think as girls, as women, as human beings, अगर जो इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो वो आपके बारे में कुछ खर्चा कह रहा है में आता है ना कि क्यों मैंने उसका क्या बिगाड़ा तो आई थिंक ऑफकोर्स बिगड़ा है बट हमें संभलना आता है
और आगे बढ़ना आता है, वाह। और इसलिए हम बढ़ते गए।